हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ये कंपनी मुझे यहाँ से इसमें पूरे मल्टी बैगर होने के चांसेस इस कंपनी में मुझे यहाँ से दिखाई देते हैं, क्योंकि जब हम किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो उसमें हम तीन चार चीज़ें स्पेशली देखते हैं कि कंपनी का पहला तो रेवेन्यू कहाँ से आता है, और जहाँ से रेवेन्यू आता है क्या वहाँ ये कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, या जहाँ से रेवेन्यू आ रहा था वो अभी तक वहीं से आ रहा है। तो मैंने इस कंपनी में स्टडी करके देखा कि मुझे पाया गया कि ये कंपनी का जो बिजनेस है अच्छी खासी हद से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। कई सेगमेंट में इसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। और दूसरा अगर मैं बात करूंगा कि इसके जो फंडामेंटल है वो भी बहुत शानदार फंडामेंटल है। इसके जितने भी कंपटीशन है यानी जो कंपनी के जो कंपटीटर है, अगर उसके साथ में इसकी कंपेयर करता हूँ तो उसमें भी कंपनी अपने आप को एक अच्छा खासा स्थान में रखती है। वहीं अगर मैं देखूंगा कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी कंपनी ने अच्छी खासी बना रखी है। कंपनी के पास कोई कर्जा तक भी नहीं है अभी। और कंपनी पार्टनरशिप भी फॉरेन में एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हो रही है। कंपनी R&D भी कर रही है। तो ये सब चीजें एक अच्छी कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत होती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी एक अभी स्मॉल कैप कंपनी है और एक अच्छे फेज से गुजर रही है। दोस्तों प्रमोटर इसका बहुत शानदार है। प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कंपनी में शुरू से लेकर अब तक बनी हुई है। तो इस वीडियो में मैं इस कंपनी के बारे में एक डिटेल में एनालाइज करूंगा कि कैसे ये कंपनी यहाँ से एक मल्टीबैगर बन सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो मेरी एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई सेल और बाई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल की। अगर मैं इसका बिजनेस मॉडल देखता हूँ तो दोस्तों इसका बिजनेस हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए केमिकल्स बनाती है। FMCG के लिए, क्लिनिक हाइजीन के लिए इसके केमिकल बनाए जाते हैं। ऐसे ही ऑयल एंड गैस में कुछ केमिकल्स बनाती है। वहाँ वाटर ट्रीटमेंट में भी ये केमिकल बना के देती है। वहीं अगर मैं बात करूंगा इसका सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, अगर मैं देखूंगा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखते हैं तो होता क्या है कि सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कंपनी का जब वीविंग स्टार्ट होता है, प्री ट्रीटमेंट और डाइंग एंड प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग सब कुछ इसी कंपनी में, सारे केमिकल इसके पास अवेलेबल है। और कंपनी का शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी प्रोसेस इस कंपनी में की जाती है। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ इसमें इसके अगर अगर आप इसके कस्टमर की देखेंगे तो ट्राइडेंट इसके पास कस्टमर है, रिलायंस कस्टमर है, डोनियर इसका है, साई है, रेमंड है, विमल है, और ये जो वर्धमान है ये भी है। और ये इसके पास में एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस भी है, जिससे पता चलता है कि कंपनी एक बहुत अच्छी कंडीशन में है। कंपनी के पास से जितना अच्छा क्लाइंट बेस रहेगा कंपनी उतनी अच्छे से ग्रो करेगी। दूसरा अगर मैं बात देखता हूँ FMCG क्लीनिंग एंड हाइजीन में, अगर देखते हैं जैसे कि आपने देखा होगा डिसइंफेक्शन जितने भी प्रोडक्ट आपको आते हैं उसमें FCL का ही केमिकल यूज होता है। हाउस कीपिंग में, किचन केयर में, लॉन्ड्री में। और इसके अगर देखेंगे तो एम्स हो गया, ये ग्लेन मार्क हो गया, मेफेयर हो गया, MMRC हो गया, IIM हो गया, सन फार्मा हो गया, ये अपना ये बाइकी हो गया, ठीक है, और अपोलो हॉस्पिटल हो गया। ये सब इसके एक बहुत अच्छे क्लाइंट बेस भी कंपनी के पास में भी है। वहीं अगर मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग इसकी प्लेटफॉर्म की बात करूंगा, कंपनी के पास में तीन मैन्युफैक्चरिंग अभी है। एक महापे है, इससे वो होता है, एक एम्बरनाथ, और एक मलेशिया का ये है। इनकी कैपेसिटी एक की 36,500 MTPA है, और वहीं पर इसकी 61,000 है, और यहाँ पर इसकी 6500 है MTPA। वहीं अगर मैं बात करूंगा इसकी जो एम्बरनाथ वाला है, इसमें ये 7 एकड़ में बना हुआ है। और दूसरा क्या है कि इसने जो 15,000 MTPA यानी मिलियन टन पर एनुअल जो इसने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो अगस्त 2025 से किया है। अभी आप सोच सकते हैं जो 61,000 इसका MTPA जो टोटल कैपेसिटी होती थी उसमें अभी 15,000 तक की कैपेसिटी यहाँ से जो अगस्त 2025 है इससे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा खासा संकेत भी है। जैसे अगर मैं बात करूंगा जैसे इसकी कुछ डेवलप टेक्निकल एक्सपर्टीज, मैंने बताया कि कंपनी अब तक टेक्सटाइल से इसका मोस्टली बिजनेस आता था। अभी इन्होंने क्या किया है, ये ड्रिलिंग स्पेशलिटी केमिकल और वाटर ट्रीटमेंट स्पेशलिटी केमिकल में भी अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। जैसे लिखा है नॉन टेक्सटाइल एरिया विल कंट्रीब्यूट टू वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। इससे क्या होगा कि अभी तक तो जो टेक्सटाइल से जो आ रहा था रेवेन्यू, अभी वो वॉल्यूम, इससे क्या होगा कि नॉन टेक्सटाइल एरिया से भी वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ में दोनों में हमें एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। वहीं मैं तीसरी बात करता हूँ, इसके रेवेन्यू कहाँ से आता है। टेक्सटाइल से 80% का रेवेन्यू जनरेट होता है, ड्रिलिंग ऑयल से 4%, 2.5x क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखी जा रही है, और 10x
का ईयर ऑन ईयर यहाँ पर इनका टारगेट भी है। एफएमसीजी अदर बैलेंस है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके रिसेंट कोलेबोरेशन की, कंपनी ने 3 कोलेबोरेशन कंपनी कर रही है अभी तक। जैसे एक ये है अपना बेल्जियम का, सॉरी, ये बेल्जियम का यूरोडाई सीटीसीएस सस्टेनेबल सर्टिफाइड टेक्सटाइल केमिकल इंडिया में लाना इनका मेन टारगेट है। और ऑस्ट्रेलिया हेल्थ गार्ड है एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया की, ग्लोबल मार्केट में एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल सस्टेनेबल सॉल्यूशन बेचना, इसके साथ में कोलेबोरेशन के साथ इसका बिजनेस यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा। इंडिया का ये सस्मीरा इंस्टीट्यूट के साथ R&D सेंटर बनाना है ताकि नई सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, वो भी इंडिया में। तो इससे क्या है कि इसके की स्ट्रेंथ आप देखिए, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लाइए और पूरा कंप्लीटली यहाँ से फिनिश करा के जाइए। और सस्टेनेबल प्रोडक्ट हाईएस्ट इन इंडिया है। R&D स्ट्रेंथ भी कंपनी के पास में, मिनिमल टाइम लॉस, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, प्रोडक्ट वैलिडेशन है, हाई कस्टमर रिटेंशन है और कंपनी डेप्ट फ्री भी है। वहीं अगर देखेंगे ग्लोबल रीच की 70 से यानी आप 76% रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया से आता है, 24% रेवेन्यू इसका फॉरेन से भी आता है, जिसमें आप बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वेनेजुएला और वियतनाम भी शामिल हैं। वहीं अगर मैं देखूंगा हिस्टोरिक परफॉर्मेंस की, देखो इससे कंपनी बेहद शानदार बनती है। एक तो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कंपनी के पास में बहुत अच्छा है। जैसे 22% CAGR से रेवेन्यू इसका लगातार ग्रोथ में है। ईबिटा 30% का ईबिटा लगातार हमें CAGR मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी CAGR 45% CAGR से लगातार ग्रो में है 2022 से। और 50% तक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार हम इसमें एक अच्छा खासा साल भी देख रहे हैं। 50% का CAGR कोई एक किसी भी कंपनी के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट और उसके प्रोडक्ट और उसकी जो एक विश्वास जो रहता है क्लाइंट्स पर, वो इसको दर्शाता है कि कितना अच्छा कंपनी के पास में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वहीं अगर मैं बात करूंगा इसके कंसोलिडेशन परफॉर्मेंस की, इसमें जो भी Q1 का जो रिजल्ट आया है, इसमें आप देखेंगे Q4 फाइनेंशियल 25 में इनका 127% का टोटल इनकम होता था, जो कि इस बार 146 हो गया, जो कि 43 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनको मिलता था, जो कि अभी 45 का हो गया है, जो पहले 36.22% का अभी 33.53 का हुआ है। ईबिटा मार्जिन की बात करता हूँ तो 21 का ईबिटा अभी 25 हो गया, यानी 17.77% से जो ग्रोथ कर रहा था अभी 18.38% से ग्रोथ होगी। पैट ऑन पैट मार्जिन की अगर बात करते हैं तो 20 का पैट हुआ करता था, अभी वो 25 का हो गया है और पैट मार्जिन 16 से लेके 18% तक पहुंच गए हैं। वही कंपनी का अगर मैं इसके फंडामेंटल दिखा देते हैं, बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 28 है, ROC 23 कंपनी का मिल रहा है, ROE 18 है और बाकी मैंने बताया डेप्ट टू इक्विटी कंपनी के पास में बिल्कुल जीरो है। ईपीएस कंपनी एक अच्छा खासा ईपीएस भी रिटर्न करके दे रही है। वही मैं इसके बैलेंस शीट की अगर बात कर लेता हूँ, ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत शानदार है, 19, 22, 26, 24 और 22 पे शानदार ऑपरेटिंग मार्जिन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगातार कंपनी का ग्रो में है, आप देखेंगे 2022 से 73 से लेकर लगभग अभी तक डबल हो चुका है। वही मैं इसके ईपीएस की बारे बात करता हूँ, 7.97 से लेकर 9.44 और 9.10 तक इनका ईपीएस भी हुआ है। कंपनी ने मार्च 2024 में 15% का डिविडेंड भी दिया था और मार्च 2024 में 4% का डिविडेंड भी हमें यहाँ से मिला है। बैलेंस शीट कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग है अगर आप देखेंगे, क्योंकि कंपनी के पास कैश इन रिच है। जैसे आप देखेंगे 708 करोड़ का कंपनी के पास में कैश भी है करंट। ये वाला अगर अब इन्वेस्टमेंट में अगर बात करेंगे तो 330 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी लगातार कर भी रही है। वहीं अगर मैं इसके कैश फ्लो की बात देता हूँ तो कैश फ्लो जो मेन ऑपरेशन से जो आता है वो बिल्कुल पॉजिटिव में, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और अगर मैं डेप्टर डेज की बात करता हूँ तो डेप्टर डेज कंपनी के लगभग उसी रेंज में है जो हमेशा से चला करते थे, इसमें कोई ना ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है ना ज्यादा कोई कम देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात आरओसी कंपनी का आप देखेंगे तो 30, 36 और 39% तक का आरओसी देना किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत। अगर मैं इसको किसी भी एंगल से देखता हूँ तो कंपनी बहुत ज्यादा मजबूत है। अभी मैं इसमें बात करूंगा चार्ट एनालाइज की दोस्तों। चार्ट अगर हम देखेंगे, हाँ, आशीष कचौलिया जी ने इसमें 2022 सितंबर से अपनी होल्डिंग 2.64 से 2.7% कर दी है, क्योंकि उन्हें यहाँ से एक इसमें कुछ उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि हाँ कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ करेगी, क्योंकि ग्रोथ की वजह ये है कि दोस्तों अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, कई कोलेबोरेशन भी अच्छे किए हैं। पहले केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता था, अभी नॉन टेक्सटाइल में कंपनी ने एंट्री ले ली है, तो यहाँ से इन्हें रेवेन्यू जनरेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर अब मैं वही बात करूंगा इसके चार्ट की दोस्तों, सबसे पहले अब देखते हैं हम चार्ट। एक सेकेंड। हाँ ये है, एक सेकेंड बस।
FCL फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, ये रहा, ये है चार्ट दोस्तों इसका। ठीक है, पहले आप देखेंगे कि लंबे समय से कंपनी कंसोलिडेशन में थी, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन के बाद सीधे डाउन ट्रेंड में आई, एक लंबा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला दोस्तों कंपनी में। और इसके बाद क्या हुआ है, कंपनी ने दोबारा से कंसोलिडेशन शुरू किया था दोस्तों, और कंपनी मार्च 2025 से लगातार कंसोलिडेशन में है दोस्तों। अगर ये कंसोलिडेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है, जैसे कि अगर कंपनी 228 पे जैसे ही पहुंचती है, आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है। और कंपनी में हमें यहाँ से अगर मैं सीधे रिटर्न की अगर बात करूँ तो दोस्तों 280 से लेके आपको लगभग 450 तक के टारगेट बड़ी आसानी से यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वॉल्यूम आप देखेंगे, जैसे ही आपको वॉल्यूम मिलता है तो कंपनी में आप एंट्री लीजिएगा और इसको अच्छे से होल्ड करना है, और उसमें अपना सारा रिपोर्ट क्या चल रहा है न्यूज में, कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं से कोई डील इनकी कैंसिल तो नहीं होगी, ये सारी चीजें हमें चेक करते रहने चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।